हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त डॉक्टर डिकेश कुमार सिंह। इस चैनल के थ्रू मैं आप सबको साइंस का एक एक चैप्टर वन शॉट वीडियो आप सबको पढ़ाता रहूँगा, जिससे कर आने वाले एग्जाम में सब आप सब बेहतर स्कोर कर सके। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहला अपना चैप्टर क्या है? केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले इस चैप्टर का टॉपिक ही क्लियर कर रहा हूँ। जो केमिकल रिएक्शन का मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब इक्वेशन का मतलब क्या है। तो कह रहे हैं जो केमिकल इक्वेशन का सबसे पहले पूछा जाए, केमिकल इक्वेशन रिएक्शन होता क्या है। तो कह रहा है कोई भी चीज़, जब दो आपस में कोई भी चीज़ जो न्यू सब्सटेंस जो दो आपस में मिलती हैं, उनके कारण कह रहा है एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जो कह रहा है उसका प्रॉपर्टी कुछ अलग होता है। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो लिख लेते हैं, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। लिख लेंगे, द प्रोसेस by which न्यू सब्सटेंस, जिसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं, फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी with help of two or more than two raw substances, जिसको कह रहा है रिएक्टेंट बोलेंगे, कॉल्ड प्रोडक्ट। तो कह रहा है जो केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो कह रहा है केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिससे कह रहा है न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। जो न्यू सब्सटेंस बनता है उसके पास कैसी प्रॉपर्टी हो? न्यू प्रॉपर्टी होती है। और वो किससे मिलकर बना होता है? तो दो और दो, इसका मतलब कह रहा है रिएक्टेंट से मिलकर बना होता है। ठीक है, कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली बात आज ये केमिकल रिएक्शन होता क्या है, केमिकल रिएक्शन होने का फायदा क्या है। तो कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन कह रहे हैं एक तरह का रिएक्शन होता है जिसके थ्रू कह रहे हैं कि हमें फ्रूटफुल यानी यूजफुल सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन होता है। अब जो यूजफुल सब्सटेंस होते हैं हमारे डेली लाइफ है, और इसका मतलब कह रहा है हमें जीने में क्या करते हैं, या हमारे हमारे कह रहे हैं ज़िंदगी को और आसान बनाते हैं। इसीलिए कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जाएगा इसे क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो कह रहे हैं जी फ्रूटफुल सब्सटेंस, fruitful products are made by chemical रिएक्शन। यानी केमिकल रिएक्शन से क्या करते हैं हम? फ्रूटफुल सब्सटेंसेस को क्या करते हैं? बनाते हैं। ठीक है, अब कह रहा है केमिकल रिएक्शन में इसका मतलब कह रहा है इसका एग्जाम्पल क्या क्या ले सकते हैं। तो कह रहा है केमिकल रिएक्शन का सबसे पहले एग्जाम्पल हम सब जानते हैं, लिख सकते हैं। कह रहा है क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। कह रहा है जब हम खाना खाते हैं तो खाना इसका मतलब माउथ के थ्रू, इसका मतलब कह रहा है इसोफेगस होते हुए कह रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन
स्टोमक में, स्टोमक से इसका मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, ये सब खाना इसका मतलब कह रहा है क्या, अलग अलग इसका मतलब कह रहा है इसोफेगस के पार्ट में जाता है और वो जाके क्या करता है, सिंपल पार्टिकल में ब्रेक डाउन होता है और उसके टूटने से कह रहा है क्या करता है, वो हमारे शरीर में कह रहा है यूजेबल फॉर्म में इस्तेमाल होता है, जिसका अपना शरीर क्या करता है, यूज करता है और इसका मतलब हमें क्या करता है, कोई भी एक्टिविटी में कह रहा है क्या करता है, वो एनर्जी देता है, जिसके कारण कह रहा है हम कोई भी एक्टिविटी कर पाते हैं। ठीक है। दूसरी बात में कह रहा है क्या लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। तीसरा अगर लिख सकते हैं तो कर दें रेस्पायरेशन। चौथा अगर लिखना है तो इसका मतलब लिख सकते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। इसका और लिखना चाहते हैं इसका एग्जाम्पल तो लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कॉर्ड। अब कह रहे हैं इन पांचों इसका मतलब पॉइंट में कह रहे हैं क्या है, ये हमारे लिए कह रहे हैं क्या है, यूजफुल है। क्या है जी, यूजफुल है। ठीक है। ये क्या है, हमारे लिए कह रहे हैं क्या है, हार्मफुल है। हमारे लिए कह रहे हैं क्या है, बर्बादी है। इसका मतलब कह रहा है हमारे लिए नॉट यूजफुल, नॉट यूजेबल है। ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है। हम नहीं चाहते जिसका मतलब अपने घर के जो इसका मतलब घर में जो लोहा लकड़ है, जो इसका मतलब अपने घर में जो आयरन की चीज़ें, आयरन के आर्टिकल वो क्या करे, ख़राब हो, वो बर्बाद हो। जिससे कर अगर ये ख़राब जो बर्बाद होगा तो कह रहे इसको बार बार हमें क्या करना है, ख़रीदना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए कह रहे हार्मफुल प्रोसेस की बात आती है। रेस्पायरेशन भी कह रहे क्या है, एक इसका मतलब यूजफुल प्रोसेस है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हमें एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है और उस एनर्जी का कह रहा है क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कोई भी एक्टिविटी में। कह रहा है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम भी इसका मतलब कह रहा है क्या, हमारे लिए यूजफुल चीज़ है। ये भी कह रहा है क्या है, यूजफुल है। कह रहा है जी क्या, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कह रहा है दही भी इसका मतलब कह रहा है जी क्या है, दही जो होती है एज कम्पेयर टू मिल्क, कह रहा है ये क्या है, ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। जो जो कर्ड होता है, कह रहा है जी दही कर्ड जो होता है, कह रहा है जी क्या है, मिल्क के कंपेरिजन में कह रहा है क्या है, इजीली डाइजेस्टेबल होता है। ज़्यादा इसमें कह रहा है न्यूट्रिशन वैल्यू, न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या होता है इसमें ज़्यादा होता है। तो ये भी कह रहा है हमारे लिए क्या है, यूजफुल है। ठीक है। तो दोस्तों हम सबसे पहले इसका मतलब कैसे पता चलेगा जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कह रहा है केमिकल रिएक्शन होने का कह रहा है क्या है, कुछ इसका मतलब सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है, या इसका मतलब कह रहा है उसका कुछ इसका मतलब कह रहा है क्या है, उसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम पता कर सकते हैं ये चेंज होगा। तो कह रहा है पता कर सकते हैं जो कह रहा है केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो वाट इज द कंडीशन, यानी कह रहा है कौन सी कंडीशन, ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कह रहा है हमें बताता है जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। हैपनिंग, केमिकल रिएक्शन। तो कह रहा है इसका कह रहा है क्या है, 3 4 5 इसके कह रहा है क्या है, इसके कह रहा है कंडीशन है। तो कह रहा है सबसे पहला कंडीशन अगर देखते हैं तो कह रहा है लिख सकते हैं चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। यानी कह रहे क्या है, अगर कह रहा है किसी रिएक्शन में कह रहा है क्या है, इसका मतलब कह रहा है रिएक्टेंट का कलर कुछ अलग है, प्रोडक्ट का कुछ कलर अलग है, तो इसका मतलब बता कर सकते हैं जो कह रहा है क्या है, ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है ना। चेंज इन कलर हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन स्टेट, यानी कह रहा है कि स्टेट चेंज हुआ तो भी इसका मतलब पता कर सकते हैं। ठीक है ना। एंड इसका मतलब कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ गैस। ठीक है। और कह रहे क्या है, इसका मतलब कह रहे इन सब के अलावा इसका मतलब कह रहे क्या है, चेंज इन
फ्लेवर, टेस्ट, ये सब कंडीशन को कह रहे हैं क्या करते हैं, ऐसी अगर चेंजेज होती हैं तो कह रहे हैं क्या कि किसकी कंडीशन है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन की कंडीशन है। ठीक है, तो कह रहे हैं इसको सिंपल वर्ड में कैसे याद कर सकते हैं, चलिए इसको याद करने का तरीका आपको सिखाते हैं। कह रहे इसका ट्रिक जो है, ट्रिक जो इसका आप लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे क्या है, CGST, क्या याद रखना है, CGST। ठीक है, और इसका मतलब कह रहे क्या है, इसका मतलब कह रहे क्या है, इसका मतलब कह रहे यहाँ पे टेस्ट है तो इसको कह रहे CTGST लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, CTGST। अब C का मतलब क्या होता है, कलर होता है। C का मतलब क्या होता है दोस्तों, कलर। T का मतलब कह रहा है टेस्ट। G का मतलब कह रहा है गैस का फॉर्मेशन। S का मतलब कह रहा है चेंज इन स्टेट। कह रहा है T का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर। तो ये जब भी ट्रिक, इसका मतलब कह रहा है इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है, CTGST। कि कैसा GST जी, CTGST। जब भी इसका मतलब ट्रिक को याद करना है, जब भी ऐसे बदलावें आती हैं तो कह रहे हैं आप बता सकते हैं जी हाँ ये चीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन की पहचान है। ऐसे ये बताती है जी ये चीज़ क्या है, केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है अपना पॉइंट आता है तीसरा, कह रहा है वे टू रिप्रेजेंट केमिकल रिएक्शन। यानी कह रहा है केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले इसका मतलब कह रहा है हम केमिकल रिएक्शन में नहीं जानते तो कह रहा है वर्ड्स के फॉर्म में रिएक्शन करते हैं। कैसे फॉर्म में इसका मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, वर्ड के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, तो सबसे फर्स्ट ऑफ चांस क्या आता है, वर्ड के फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बार में कह रहे क्या होता है, सिंबल के रूप में, सिंबल के फॉर्म में। ठीक है, तीसरी बार में कह रहे क्या करते हैं, इसका मतलब कह रहे क्या होते हैं, इसको कह रहे क्या करते हैं, इसको बैलेंस करेंगे सिंबल। तो सबसे पहले कह रहे क्या, किसी भी इक्वेशन को कह रहा है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कह रहा है हम वर्ड के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कह रहे क्या, एक इसका मतलब इक्वेशन रख लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। कह रहा है जिंक है, क्या है जी, जिंक है। जिंक की जब इसका मतलब रिएक्शन या जिंक की जब जिंक में जब कह रहे हैं डाइल्यूट, इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। क्या डालते हैं जी, जिंक में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। ठीक है, तो कह रहे क्या बनेगा, तो कह रहा है जब भी इसका मतलब जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो इसका मतलब कह रहे क्या बनेगा जी, जिंक सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, जिंक सल्फेट। इसके साथ क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। क्या बनेगा जी, हाइड्रोजन गैस। ये देखिए इस एग्जाम्पल से कह रहा है हमें काफ़ी चीज़ें, इसका मतलब कह रहा है क्या है, काफ़ी सब टर्म में इसका मतलब हमें पता चलेगा जी क्या होता है, कौन कौन से क्या चीज़ होते हैं। तो कह रहे जी मान लीजिए कह रहे एक मेटल है जिसका नाम क्या है, जिंक है। जिंक इसका मतलब कह रहा है किस स्टेट में पाया था, सॉलिड में। कह रहा है जी लिक्विड, इसका मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है। तो ये एसिड हमेशा इसका मतलब कह रहा है जनरली क्या होते हैं, जब भी एसिड या बेस की बात आती है तो कह रहा है लिक्विड या एक्वस फॉर्म में पाया जाएगा। या तो आप डायरेक्ट लिक्विड बोल सकते हैं या एक्वस फॉर्म लिख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। जिंक सल्फेट की बात आती है तो कह रहे क्या है, तो पीपीटी होता है। इसका मतलब कह रहे प्रेसिपिटेट बनाते हैं, यानी कह रहे किसी भी कंटेनर में जब भी रिएक्शन होती है तो कह रहे उसके बॉटम जो होता है उसी में कह रहे क्या होता है, एक लेयर वाइज थिन लेयर वाइज कह रहे बन के क्या करता है, चिपक जाता है। हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं कह रहे क्या है, गैस है। तो ये कह रहे क्या कर देगा, आसानी से इसका मतलब इवॉल्व कर जाएगा, यानी कह रहे इसमें एटमोसफेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जिंक को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, जेड एन है। जेड एन को जब कह रहा है डाइल्यूट, इसका मतलब कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है तो इसका मतलब कह रहा है डाइल्यूट मानते हैं। जहाँ पे कुछ भी नहीं बोले वहाँ क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बोलते हैं। अगर कंसनट्रेटेड दिया होगा तो आपसे पूछेगा, नहीं कुछ लिखा है तो आप उसको डाइल्यूट मानेंगे। तो कह रहे इसकी फार्मूला H2SO4। ठीक है, कह रहा है इसकी रिएक्शन से कह रहा है क्या, जब भी जिंक का कह रहा है जी H2SO4 से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है जी, जिंक सल्फेट। उसके साथ कह रहा है हाइड्रोजन गैस बनता है। ठीक है, तो देखिए एरो के राइट वाले जो चीज़ होते हैं उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रोडक्ट। एरो के फॉरवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, एरो के राइट में होते हैं। तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या होते हैं, एरो के राइट साइड ऑफ एरो होते हैं। कहाँ होते हैं जी, इसकी लोकेशन क्या होती है, राइट साइड ऑफ एरो होगा। या इसका मतलब कह रहा है RHS, राइट हैंड साइड ऑफ क्या होगा, एरो होगा। राइट हैंड साइड ऑफ क्या होगा, एरो होगा।
RHS साइड ऑफ क्या होगा, एरो होगा, ठीक है। या इसका मतलब कह रहा है जी हेड साइड ऑफ एरो होगा, क्या होगा जी, एरो के किस साइड में होगा, हेड साइड में होगा, हेड साइड ऑफ एरो, यानी एरो का जहाँ हेड होगा उसी साइड में इसका मतलब कह रहा है क्या होगा, हेड साइड ऑफ एरो में कह रहा है क्या होगा, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं देखिए, अब इसका मतलब कह रहे हैं इसका मतलब एरो के जो पीछे वाला पोजीशन होता है, एरो के जो पीछे जो कह रहे हैं क्या है, LHS फॉर्म में होते हैं, किसके फॉर्म में होते हैं, LHS के फॉर्म में। तो कह रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, ठीक है। अब रिएक्टेंट का इसका मतलब कह रहा है इसका लोकेशन किधर होता है, तो कह रहा है रिएक्टेंट इसका मतलब कह रहा है हमेशा किधर पाया जाएगा, LHS साइड ऑफ, LHS साइड ऑफ एरो, एरो के LHS साइड में पाया जाएगा, ठीक है। या इसका मतलब कह रहा है टेल साइड ऑफ, किधर, टेल साइड ऑफ एरो, टेल साइड ऑफ एरो, ठीक है। या इसका मतलब कह रहा है बैकवर्ड साइड ऑफ एरो, बैकवर्ड, आप देख सकते हैं ना जो पीछे, इसका मतलब कह रहा है इसको आगे फॉरवर्ड बोलते हैं, इसको बैकवर्ड बोलते हैं, तो बैकवर्ड साइड ऑफ एरो, बैकवर्ड साइड ऑफ एरो। इसको फिर से ऐसे ही कह रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, फॉरवर्ड साइड ऑफ एरो, फॉरवर्ड साइड ऑफ एरो, फॉरवर्ड साइड ऑफ एरो, फॉरवर्ड साइड ऑफ एरो, ठीक है, ठीक है। इसका मतलब लेफ्ट साइड ऑफ एरो बोल सकते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ एरो, लेफ्ट साइड ऑफ, लेफ्ट साइड ऑफ टेल, ये सब क्या है, काफ़ी चीज़ें। तो चलिए मन में बात आती है, जो कह रहा है सबसे पहले क्या है, रिएक्टेंट, इसका मतलब कह रहा है प्रोडक्ट क्या होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जी रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। तो मैं दोस्तों इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले रिएक्टेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले रिएक्टेंट के बारे में देख लीजिए, व्हाट इज रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट का लिख सकते हैं, the raw material, the raw material which are used to produce, which are used to produce a useful सब्सटेंस, जिसको कह रहा है क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। यानी कह रहे हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोडक्ट बनाने के लिए जिस मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं जी, रिएक्टेंट बोलते हैं। अब उस एग्जाम्पल में कह रहे हैं, इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं क्या है, रिएक्टेंट, यानी कह रहे हैं जिंक, और इसका मतलब कह रहे हैं H2SO4 कह रहे हैं क्या है, रिएक्टेंट है। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं क्या होते हैं, इन द, इसका मतलब कह रहे हैं एबव एग्जाम्पल से लेकर बात करते हैं, तो कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में जिंक और के साथ इसका मतलब H2SO4 कह रहे हैं क्या है जी, एक रिएक्टेंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिख सकते हैं, कह रहे इसकी एग्जाम्पल कह रहे क्या है, इसका मतलब जिंक और प्लस कह रहे क्या है H2SO4, H2SO4 क्या है जी, ये कह रहे क्या है, इज ए रिएक्टेंट, इज ए रिएक्टेंट, ठीक है। चलिए फिर से इसका मतलब कह रहा है प्रोडक्ट के बारे में बता दूँ आपको, ये प्रोडक्ट क्या होता है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहते हैं, तो कह रहे जी क्या लिख सकते हैं, द न्यू substance with new property are
फॉर्म ड्यू टू ए केमिकल रिएक्शन कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कह रहे हैं जी क्या है, इसका मतलब एक नए सब्सटेंस, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कह रहा है उससे कह रहा है नए सब्सटेंस क्या क्या होता है बनता है, उसके प्रॉपर्टी क्या होते हैं नए होते हैं, चाहे वो इसका मतलब यूजफुल भी हो सकता है और इसका मतलब कह रहे हैं जी क्या होते हैं हार्मफुल भी हो सकता है, उसका अनयूजेबल भी हो सकता है। लेकिन कह रहा है मैक्सिमम जो हम अपने तरफ से इसका मतलब अपने तौर पर इसका मतलब जो भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो हमारे लिए क्या होना चाहिए, बेनिफिशियल यूजफुल होने चाहिए। तो कह रहे हैं जब प्रोडक्ट की डिफिनीशन की बात आती है तो प्रोडक्ट की डिफिनीशन में क्या लिख सकते हैं, the new substance with new property are formed due to a chemical reaction called product। अब कह रहे हैं इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं क्या लिख सकते हैं, इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं क्या है, आपको डायरेक्टली इसका मतलब कह रहे लिख नहीं सकते हैं, इसकी एग्जाम्पल में क्या लिखने की ज़रूरत है। तो कह रहे जो इसका मतलब कह रहा है जिंक सल्फेट और इसका मतलब उसके साथ जो कह रहा है गैस बन रही है क्या है जी, प्रोडक्ट है, क्या है ये प्रोडक्ट है। तो कह रहे इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल की बात आती है जो प्रोडक्ट क्या होता है, तो एभव दिए गए एभव एग्जाम्पल से इसका मतलब कह रहे हैं हम पता कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं जो कह रहा है जिंक सल्फेट और कह रहे हैं क्या है हाइड्रोजन जो उसके साथ कह रहा है जो इवॉल्व कर रहा है वो सब क्या है जी, वो सब क्या है, इसका मतलब कह रहा है प्रोडक्ट है। तो आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, ये ट्रिक बहुत ही काम की चीज़ें हैं जो आपको इसका मतलब कह रहा है जी कभी भी इसका मतलब 11-12 नीट उठ के जो भी एग्जाम आप करेंगे तो कह रहे हैं आपको ये ध्यान बात रखना है, थोड़ा सा भी इस बात को ध्यान रखेंगे तो इसका मतलब कह रहा है क्वेश्चन 100% बनेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं देखिए, कह रहा है रिएक्टिविटी सीरीज की बात आती है, किसकी बात आती है, रिएक्टिविटी सीरीज में कह रहा है हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट जो भी होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, किस में जी, इन रिएक्टिविटी series the metal which lies above hydrogen whenever react with dilute acid then it produce hydrogen gas। कह रहा है जब भी इसका मतलब कह रहा है जी कोई भी इसका मतलब जो मेटल जो कह रहे हैं क्या है हाइड्रोजन, यानी कह रहे हैं एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर है, जब भी किसी भी दुनिया के किसी भी कह रहे हैं क्या है किसी भी इसका मतलब कह रहा है डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा का हमेशा क्या देता है जी, मैक्सिमम केसेज में क्या देता है जी, हाइड्रोजन गैस देता है। क्या देता है जी, हाइड्रोजन गैस देता है। तो अब आती है बात केमिकल इक्वेशन की, किसकी बात आती है, केमिकल इक्वेशन। चलिए, तो कह रहा है इक्वेशन एक कह रहा है क्या है, लैटिन वर्ड है। इक्वेशन क्या है, एक लैटिन वर्ड है। इक्वेशन का मतलब इक्वा का मतलब कह रहा है इक्वल होता है, क्या होता है, इक्वल। इक्वा का मतलब क्या होता है, इक्वल। ठीक है, सन का मतलब प्रोसेस होता है, क्या होता है जी, प्रोसेस। यानी कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में कह रहे हैं क्या है, जब भी इसका मतलब केमिकल इक्वेशन की बात आती है तो कह रहे थे इसके में कह रहे थे क्या है, इसका मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट की इसका मतलब कह रहे क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, तो कह रहे केमिकल इक्वेशन इसका मतलब कह रहे किसको फॉलो करता है, तो कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है इससे। कह रहा है किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को। यानी कह रहे किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करता है। ठीक है,
तो कह रहा है ये क्या है, इसका मतलब केमिकल इक्वेशन जो कह रहा है किसको फॉलो करता है, कंजर्वेशन ऑफ मास को, जिसको कह रहे हैं क्या, एक साइंटिस्ट ने दिया था, उसका नाम क्या है, लेबुजियर नाम है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वाधन, इसका मतलब कह रहा है प्रोसेस, यानी कह रहे हैं इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कह रहा है एक प्रोसेस है जिसमें कह रहे हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं, ठीक है। इसको कह रहा है किस लॉ में बोला जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में इसकी बात की जाती है, किस में की जाती है जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में इसकी बात की जाती है, ठीक है। कह रहे इसको हिंदी मीनिंग अगर पढ़ते हैं तो इसका मतलब कह रहे क्या होता है, समीकरण होता है, क्या होता है जी, समीकरण, ठीक है। समी का मतलब समान होता है, समी का मतलब क्या होता है, समान, यानी एक बराबर, करण का मतलब कर्ण है, यानी कह रहे दो चीज़ों को कह रहे एक बराबर करने की प्रक्रिया जो होता है वही क्या कहलाता है, समीकरण या इक्वेशन कहलाता है। अब कह रहे किसको बराबर करना, तो कह रहा है एल एच एस को, किसको जी, एल एच एस साइड को कह रहा है किसके बराबर करना है, आर एच एस साइड के बराबर करना है। अब कह रहा है इस इक्वेशन में, केमिकल इक्वेशन में कह रहा है एल एच एस साइड में क्या होता है, तो कह रहा है एल एच एस साइड में कह रहा है क्या होता है जी, रिएक्टेंट होते हैं, क्या होते हैं दोस्त, रिएक्टेंट, ठीक है। आर एच एस साइड में इसका मतलब कह रहा है क्या होते हैं दोस्त, प्रोडक्ट, ठीक है। अब कह रहे इसमें कह रहे इसमें बताना चाहते तो इसका मतलब कह रहे या तो आप मास का गेम खेलते हैं तो इसका मतलब कह रहे नंबर ऑफ, आप इसमें कह रहे क्या क्या इसका मतलब इक्वेशन इक्वल कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है। ये दोनों में इसका मतलब कह रहा है इक्वेशन में इसका मतलब कह रहा है क्या कर सकते हो, इसका मतलब आप इक्वल कर सकते हो, ठीक है ना, मास भी कर सकते हो, ठीक है ना, मास ऑफ रिएक्टेंट एंड इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। तो कह रहा है जनरली इसका मतलब अपने सिलेबस पे इसका मतलब कह रहा है जो मास ऑफ, इसका मतलब कह रहा है एटम्स देखना है, वो कह रहा है किस में होना चाहिए, तो इसका मतलब कह रहा है क्या है, जो रिएक्टेंट में जो रिएक्टेंट के जो मास होने चाहिए किसके बराबर होने चाहिए, प्रोडक्ट के बराबर होने चाहिए, नंबर ऑफ, ठीक है। तो कह रहा है जो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन का कह रहा है सिंबल में इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो कह रहा है इसका सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन, सिम्बलिक रिप्रेजेंटेशन कह रहे हैं क्या होते हैं, एरो भी होता है, डबल इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, सिंगल हेड एरो भी होता है, ठीक है। इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, यूनी डायरेक्शन एरो भी होता है, सिंगल हेड भी डायरेक्ट एरो होता है, और इसका मतलब कह रहा है डबल डायरेक्शन भी एरो होता है। लेकिन कह रहे हैं हमें इस चैप्टर में कह रहे हैं इस एरो के बारे में, यानी कह रहे हैं क्या है, सिंगल हेड एरो के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इन दोनों के बारे में हमें अपने सिलेबस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो कह रहे हैं किसी भी कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका को कह रहे हैं क्या करते हैं, इसका मतलब कह रहे हैं केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इक्वेशन का मतलब कह रहे हैं दो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है इक्वा प्लस इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, प्रोसेस, यानी कह रहे हैं किसी भी चीज़ को कह रहे हैं क्या करना है, बराबर करना है। यहाँ किसी भी चीज़ को क्यों बराबर करना है, तो यहाँ पे इसका मतलब आपसे बोला जा रहा है जो कह रहा है अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट बनता है, आप जितना रिएक्टेंट लेंगे उतना ही आपको क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उससे ना कम बन सकता है ना उससे ज़्यादा बन सकता है। इस बात को कह रहे एक साइंटिस्ट ने प्रूव किया जिनका नाम क्या है, एंटोइन लेवोजियर नाम है, क्या नाम है जी, एंटोइन लेवोजियर, जिन्होंने क्या दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को दिया। तो कह रहे केमिकल रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो इसका मतलब कह रहे किस साइंटिस्ट की देन है, तो कह रहे क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जिसको कह रहे क्या किसने दिया था, एंटोइन लेवोजियर की क्या है, देन है, ठीक है। तो चलिए इसको कह रहे हैं क्या, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फिर से आपको इसका मतलब कह रहे बताते हैं, जो कह रहे हैं केमिकल इक्वेशन को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में क्या जान सकते हैं। लेट्स टेक ए एग्जांपल, ठीक है ना, वो जनरली क्या है, कॉमन एग्जांपल है। कह रहे इसके थ्योरी के बारे में मैं बता देता हूँ। कह रहे आपको क्या करना है, अगर सबसे पहले वर्ड में लिखना है तो इसका मतलब कह रहे हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम आपको क्या करना है, इसका मतलब कह रहा है सॉलिड के फॉर्म में होता है। मैग्नीशियम में आपको क्या करना है, रिबन लेना होता है, ठीक है। इसको कह रहे क्या है, ऑक्सीजन, या इसको ऑक्सीजन बोलिए चाहे एयर के प्रेजेंस में जब भी इसको हम जलाएंगे तो कह रहे क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, क्या बनेगा जी, कह रहे जी क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, ऑक्सीजन, क्योंकि वर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं ना जी,
तो ऑक्सीजन इसको कह रहे हैं क्या होता है, सिंपल वर्ड में क्या लिख सकते हैं, एयर लिख सकते हैं। ठीक है, कह रहा है जब भी इसको मतलब कह रहा है हम जलाएंगे तो इसका कह रहा है क्या आता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा जी, मैग्नीशियम। ठीक है, कह रहा है इसको कह रहा है ये सिंबल वर्ड में, ये कह रहा है क्या है, वर्ड में है। किस में है जी, वर्ड में है। वर्ड में इसका रिप्रेजेंटेशन कैसे, कह रहा है सिंबल में इसका रिप्रेजेंटेशन भी देख लेते हैं। तो कह रहे हैं सिंबल में इसका मतलब मैग्नीशियम को कह रहा है किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। कह रहा है कैसा फॉर्म में होता है, सॉलिड में। तो स्टेट भी दिखा दिया हमने। कह रहे हैं क्या है, ऐड हो रहा है, यानी कह रहे हैं क्या है, एक तरह का इसका मतलब आपस में इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, कह रहे हैं क्या है, ऑक्सीजन को कह रहे हैं सिंपली कह रहे हैं O2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो जनरली क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। एरो का मतलब यही चीज़ कह रहा है क्या होता है, इक्वेशन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इक्वेशन। ये जो एरो आपको दिखाई दे रहा है यही क्या है, इक्वेशन है। यही क्या है जी, इक्वेशन है। ठीक है, कह रहा है इसमें मैग्नीशियम को कह रहा है क्या है, MgO से रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को। तो कह रहा है आपको यहाँ से इसका मतलब कह रहा है इसको बैलेंस करने का भी तरीका सिखा देता है। कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी इसका मतलब कह रहा है क्या है, पाउडर होता है। कैसा होता है जी, वाइट पाउडर होता है। कैसा होता है दोस्त, वाइट पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, कह रहा है जब भी इसका मतलब कह रहा है जी मैग्नीशियम के रिबन को कह रहा है ये क्या है, जनरली कह रहा है ये क्या है, नेचर में नहीं जलता है। तो कह रहा है इसको क्या करते हैं, हम साफ़ करते हैं। इसको क्या करते हैं, साफ़ करते हैं, यानी कह रहा है क्लीन। इसको कह रहा है क्या करते हैं, क्लीन करते हैं। और क्लीन किससे करते हैं, तो पहला कंडीशन इसको कह रहा है सैंड पेपर से आप कर सकते हैं। यानी कह रहे जो मूर्छा छुड़ाने वाली जो पेपर आती है ना, जो इसका मतलब कह रहे हैं घर में इसका मतलब ग्रिल उरिल को रंगना पड़ता है, चौखट को, दरवाजे को, लोहे के दरवाजे को क्या होता है, साफ़ करना पड़ता है। तो उसके लिए या इसका मतलब पुट्टी उट्टी करवाना होता है, तो कह रहा है उसमें एक पेपर आता है, जिस पेपर में कह रहा है बहुत बड़े बड़े इसका मतलब कह रहे हैं कि आप बालू के पार्टिकल होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, सैंड पेपर बोलते हैं। या इसी को कह रहा है श्रेष पेपर भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्त, श्रेष पेपर। यानी कह रहे इस दोनों से इसका मतलब कह रहे हैं दोनों के हेल्प से क्या करेंगे, मैग्नीशियम के रिवर पे कह रहे हैं क्या होता है, किसका जिंक किसका लेयर होता है, ऑक्साइड का पैसिव लेयर होता है। वो ऑक्साइड का पैसिव लेयर कह रहे हैं क्या होता है, मैग्नीशियम को जलने में हेल्प नहीं करता है। यानी कह रहा है मैग्नीशियम के चारों तरफ से कह रहे एक थीन लेयर ऑफ क्या होता है, ऑक्साइड होता है, जो क्या करता है, इसको नहीं जलने, यानी कह रहे इसको रिएक्टिव बनाता है, यानी इसको पैसिव बना देता है। ठीक है, इसको रिएक्ट कराने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसके सरफेस को, मैग्नीशियम के रिबन के सरफेस को क्या करना है, रगड़ना पड़ता है। और रगड़ के इसको क्या रहा है, किससे रगड़ते हैं, सैंड पेपर या इसका मतलब श्रेष पेपर से, जिससे कह रहे एक फ्रेशली इसका मतलब कह रहे क्या मिलता है हमको, मैग्नीशियम रिबन मिलता है। जैसे वो कह रहे हैं एटमोसफेयर में आता है, हवा में आता है, जैसे वो एटमोसफेयर में अपने आसपास में हवा में आता है, ऐसे ही कह रहा है क्या करेगा, इसका मतलब कह रहा है बहुत ज़्यादा इसका मतलब कह रहा है लाइट निकलेगा, एनर्जी निकलेगा। वो एनर्जी इसका मतलब कह रहा है, इसका मतलब उसकी लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। किसके फॉर्म में निकलता है जी, लाइट एनर्जी के फॉर्म में। वो लाइट एनर्जी का कह रहा है डेजलिंग होता है। कैसा होता है जी, डेजलिंग। डेजलिंग, जैसे आपने कभी इसका मतलब कह रहा है क्या किया है, वेल्डिंग देखे हैं, वेल्डिंग। तो वेल्डिंग के दौरान जो इसका मतलब लाइट जो निकलती है ना वेल्डिंग के दौरान, ऐसे ही कह रहा है वेल्डिंग टाइप के कह रहा है क्या आती है, यूवी रेज निकलती है। वेल्डिंग टाइप के क्या निकलती है, यूवी रेज निकलती है। और वो यूवी रेज इसका मतलब कह रहा है क्या कि उसकी इंटेंसिटी, उसकी लाइट की इंटेंसिटी यह बहुत ही ज़्यादा होता है। जो गलती से भी अपने आँखों में चली गई तो अपनी आँखों के रेटिना है उसको क्या करनी है, बर्न आउट कर देगी। तो बहुत डेलिकेट मेम्ब्रेन है, तो उसको जला देगा। और जलाने के बाद इसका मतलब कह रहा है क्या करेंगे हम, इसका मतलब परमानेंटली क्या हो जाएगा, अंधे हो जाएंगे। इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, कह रहा है जी क्वेश्चन यही नहीं रुकता है। कह रहा है जी अभी इसका मतलब कह रहा है पिछले साल इसका मतलब कह रहा है रिएक्शन यही दिया था, लेकिन कह रहा है इसको कह रहा है जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की पाउडर जो है ना, इसको क्या किया है, इसका मतलब वेट, इसको कह रहा है क्या, वेट ग्लास में रख दिया है। वेट ग्लास में रख दिया है, वेट ग्लास, वेट वाच ग्लास में रख दिया है। किस में रख दिया है ये, वेट, यानी कह रहा है वेट वाच ग्लास। वाच का मतलब देखना होता है, ग्लास का मतलब शीशे की बर्तन। तो कह रहा है ऐसे बर्तन में रखा है जिसको कह रहा है आप आर पार देख सकते हैं। अब खुद सोचिए, कह रहा है क्या, मैग्नीशियम, यानी ये कह रहा है मेटल ऑक्साइड है। अब मेटल ऑक्साइड कैसा होता है दोस्तों, बेस होता है। कैसा होता है, बेस। और जब भी इसका मतलब बेस, अब वेट का मतलब कह रहा है क्या होता है, वाटर ही तो होता है। वेट का मतलब क्या होता है, वाटर। और जब भी इसका मतलब कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड जब बेस है, जब वाटर से रिएक्शन करेगा तो इस रिएक्शन से क्या बनेगा। तो इससे पूछा जाए ये केमिकल रिएक्शन है, जो सोल्यूशन बनेगा उसका नेचर क्या होगा। तो कह रहे फिर से इसको मतलब इसके आगे हमको इसका मतलब कह रहे ये पूछा हुआ था। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम क्या कर रहे हैं, वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो कह रहे इससे क्या बनता है जी, बेस बनता है। क्या बनता है, Mg बनता है। क्या बनता है, MgOH का होल ट्वाइस बनता है। MgOH का क्या बनता है, होल ट्वाइस बनता है। जो कह रहे हैं क्या है, बेसिक नेचर का होता है। किसका नेचर का होता है, बेसिक नेचर का। तो इसका जवाब यही था, जो इसका मतलब जो सोल्यूशन बनेगा उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक सोल्यूशन होगा, बेसिक नेचर होगा। कैसा होगा, बेसिक नेचर होगा। कैसा नेचर होगा दोस्तों, बेसिक नेचर होगा। ठीक है, अब
दोस्तों इसी के बारे में यहाँ बता देता हूँ। कह रहे जी क्या है, एरो के इसका मतलब लेफ्ट साइड में है तो इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। फिर से आपको रिकॉल करा दे रहा हूँ, ठीक है। एरो के कह रहे हैं क्या है, राइट साइड में इसको क्या बोलते हैं, जगह नीचे नहीं है तो इसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। कह रहे इसके साथ कह रहे क्या करते हैं, इसको कह रहे क्या है, जो केमिकल इक्वेशन में सब चीज़ स्टेट के बारे में लिखते हैं। जो कह रहा है कैसा कैसा इसका स्टेट है, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, तो ये सब लिख दिया मैंने पहले ही से। कह रहा है इसके कह रहे क्या है, तो इसको कराने के लिए आपको किस 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 का मतलब कह रहे हैं, कभी टेम्परेचर की ज़रूरत होता है, कभी प्रेशर की ज़रूरत होता है, तो ठीक है। कभी इसका मतलब कह रहे क्या है, कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है, तो कह रहे हैं उसको क्या कर सकते हैं, इसका मतलब कह रहे क्या है, इसका मतलब ऊपर या नीचे, एरो के ऊपर या नीचे आप लिख सकते हैं। तो जो भी अगर कह रहा है इसका कंडीशन दिखाई देता है, जो कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है प्रेशर लिया है तो प्रेशर लिख सकते हैं, उस प्रेशर का आप वैल्यू जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। अगर कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब टेम्परेचर लिया है तो आप टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके साथ अगर कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है कोई चीज़ इसका मतलब कैटलिस्ट लिया है तो आप कैटलिस्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। चलिए, कैटलिस्ट का मतलब होता है क्या है, तो कह रहा है एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो क्या करता है, किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कह रहा है रेट को कम कर सकता है या बढ़ा देता है। कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर कह रहा है जो कोई ज़्यादा तेज हो रहा है तो उसको पढ़ नहीं सकते, तो उसको पढ़ने के लिए, उसको ध्यान से समझने के लिए कह रहे हैं उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना है, कम करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं उसके लिए कह रहे हैं क्या करते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, निगेटिव कैटलिस्ट। लेकिन कह रहा है कोई भी इसका मतलब ऐसा रिएक्शन है जो हमारे लिए यूजफुल है लेकिन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, तो कह रहा है उतना मेरे पास समय नहीं है, तो कह रहे हैं हम उसको कह रहे हैं जब और फास्ट कराने के लिए क्या करते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट लेते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव कैटलिस्ट, जिससे कह रहे हैं जब प्रोडक्ट यानी कह रहा है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, बहुत जल्दी बन जाएगा, यानी कह रहे हैं रिएक्शन में टाइम क्या होगा, बहुत कम लगेगा, ठीक है। तो मैंने बार बार इसका मतलब कह रहा है आपको, इसका मतलब मैंने बार बार इसका मतलब कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मैंने आपको बोला है। तो कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है क्या। तो कह रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। तो कह रहे नेचर में इसका मतलब कह रहे एक सिद्धांत है, नेचर में इसका मतलब जैसे ही कह रहे एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कह रहा है जैसे ही एनर्जी का कह रहे क्या है, ना तो बनाया जा सकता नहीं तो बर्बाद किया जा सकता। तो कह रहा है अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन, जो एनर्जी जो है इसका मतलब कह रहे क्या है, इसका मतलब कह रहे मास लॉ ऑफ एनर्जी है। क्या है जी, इसका मतलब कह रहे मैटर लॉ ऑफ एनर्जी है, यानी कह रहे अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टीन जो भी एनर्जी जो निकलता है वो कह रहे क्या है, एक एनर्जी कह रहे एक मैटर के फॉर्म है। कह रहे इसका मतलब कहना क्या चाहता है, तो कह रहे जी किसी भी मास को जब स्पीड ऑफ लाइट से, इसका मतलब कह रहे किसी भी मास को कह रहे स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से जब ट्रेवल कराएंगे तो ट्रेवल कराने से कह रहे मास जो है क्या है, डिकम्पोज होगा, टूटेगा, और टूटने के बाद कितना एनर्जी देगा, ई एनर्जी देगा। बात समझ में आई। तो कह रहे इसका सबसे पहला इसका मतलब पहला स्टेटमेंट इसका मतलब कह रहे क्या है, तो बोली लिख रहा है मास नाइदर बी क्रिएटेड, यानी मास कभी इसका मतलब न तो बनाया जा सकता है नहीं तो नहीं बर्बाद किया जा सकता है। मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेम चीज़ है एनर्जी का, क्योंकि एनर्जी और मास क्या है, दोनों एक, इसका मतलब कह रहा है दोनों एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो जहाँ पे मैंने इसका मतलब कह रहे क्या है, इसका मतलब मास लिखा, वहाँ पे हम एनर्जी भी लिखेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखिए। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। और दूसरा कह रहे क्या है, दूसरे कह रहे कंजर्वेशन ऑफ लॉ में इसका मतलब कह रहे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट के केस में, जो रिएक्टेंट में कह रहे जो नंबर ऑफ, इसका मतलब कह रहे एटम्स जो है वो क्या करते हैं, इसका मतलब कह रहे इक्वल होते हैं, किसके होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, ठीक है। दोस्तों एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, जो कह रहे क्या है, कोई भी इसका मतलब कह रहा है जब भी इसका मतलब रिएक्टेंट एक या प्रोडक्ट एक से ज़्यादा बनेगा, चाहे वो रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट एक का नंबर एक या एक से ज़्यादा है, जब भी इसका मतलब प्रोडक्ट का नंबर एक या एक से ज़्यादा है, तो कह रहे इसको सेपरेट करने के लिए, इसको अलग अलग बताने के लिए क्या करते हैं, उसमें प्लस में क्या आते हैं, प्लस चिन्ह लिखते हैं। कौन सा सिंबल लिखते हैं, पॉजिटिव सिंबल लिखते हैं।
तो कह रहे जी सबसे पहले इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के थ्रू कह रहे जी क्या होते हैं, हम कैसे इसका मतलब कह रहे जी केमिकल जो रिएक्शन जो लिख रहे हैं उसको कह रहे जी नंबर ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट के एटम को कैसे बैलेंस करेंगे। तो इसका सबसे बेसिक कह रहा है एक फंडा है दोस्तों। आज इसका मतलब कह रहा है आप सीख लीजिए, इसके बाद आपको कभी भी सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए रिएक्शन को इसका मतलब बैलेंस करने का तरीका, इसका मतलब जब भी हायर क्लास में 11-12 में जाएंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम में जाएंगे, ठीक है ना, रिडक्स रिएक्शन में जाएंगे, तो वहाँ पे थोड़ा क्या है, थोड़ा लेंदी हो सकता है, क्योंकि वहाँ आयनिक चेंज, आयनिक में आयन में इसका मतलब कह रहा बैलेंस करता है, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है ना, एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, इसका मतलब बेसिक मीडियम में बैलेंस करते हैं, लेकिन अपने लेवल पे इसका मतलब कह रहा है केवल नंबर ऑफ एटम के बैलेंस के रूप में क्या होता है, बैलेंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका मतलब कह रहा है कोई भी एग्जाम्पल लेता हूँ। तो देखिए एग्जाम्पल इसका मतलब आप तो ये जानते हैं, लेकिन कह रहे इसका मतलब नहीं जानते हैं, ये मुझे पता है। कह रहे क्या है, इसका मतलब कह रहे एक इसको क्या बोलता है, फेरम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरम, जिसको मतलब हिंदी में क्या होता है, इसको इंग्लिश में उसको आयरन बोलते हैं। कह रहे जी आयरन, ये क्या है, वाटर वेपर है या वाटर है, क्या है जी, वाटर वेपर या वाटर, वाटर या वाटर वेपर। ये नहीं कह रहा है जब भी इसका मतलब लोहा है, जब भी लोहा इसका मतलब कह रहा है पानी में, इसका मतलब पानी के प्रेजेंस में आता है, जब भी लोहा वाटर या वाटर वेपर के प्रेजेंस में आता है तो कह रहा है लोहे में क्या लगती है, जंक लगती है। लोहे में क्या लगती है जी, जंक लगती है। लोहे में क्या लगती है, जंक लगती है। तो जंक लगने से इसका मतलब कह रहा है एक ऑक्साइड का निर्माण होता है, जिसका नाम क्या है, देखिए इसका मतलब Fe3O4 नाम है। इसके साथ क्या बनता है जी, पानी बनता है। इसके साथ क्या बनता है दोस्तों, इसके साथ कह रहा है क्या, हाइड्रोजन गैस निकलता है। इसके साथ दोस्तों क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। चलिए तो कह रहे इसके बारे में जान लेते हैं। कह रही क्या, तो ये इसका ये जो इसका मतलब कह रहे जो इक्वेशन है, जो कह रहे क्या, आयरन को जब इसका मतलब पानी से रिएक्ट कराते हैं, जब भी इसका मतलब आयरन जो है अपने आसपास में जो घर की छड़ ओड़ जो है, रड ओड़ है, ये कह रहे क्या है, रड है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, छड़ बोलते हैं, सरिया बोलते हैं। जब भी इसका मतलब कह रहे क्या, खुले एटमॉस्फेयर में आएगा, खुले एटमॉस्फेयर में आएगा तो कह रहे क्या करेगा, सड़ेगा। क्या करेगा, सड़ेगा। इस प्रोसेस का नाम क्या है, रस्टिंग नाम है। क्या नाम है जी, रस्टिंग। क्या नाम है, रस्टिंग। तो कह रही इससे कह रही क्या, एक ऑक्साइड बनता है। इस ऑक्साइड का नाम क्या है, मिक्स ऑक्साइड है। क्या है जी, मिक्स ऑक्साइड है। ये कह रहा है कैसा ऑक्साइड है, मिक्स ऑक्साइड है। इसमें कह रहा है दो तरह का ऑक्साइड बना हुआ मिला हुआ है। कह रहा है FeO और प्लस इसका मतलब कह रहा है Fe2O3। ठीक है, इसको कह रहा है फेरस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको कह रहा है फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं जी, फेरस ऑक्साइड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। जब भी इसका मतलब कह रहा है फेरस और इसका मतलब कह रहा है जब फेरिक ऑक्साइड मिलते हैं तो कह रहे हैं एक मिक्स ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका मतलब क्या होता है, फेरोसो फेरिक ऑक्साइड होता है। ये कह रहे हैं जो कंपाउंड दिया गया इसका कह रहे हैं क्या है, रस्ट का फार्मूला है। क्या है जी, रस्ट का फार्मूला है। ये गैस क्या करता है, इसका मतलब कह रहा है इवॉल्व करता है, निकलता है। क्या करता है, इवॉल्व करता है। कह रहे जानते हैं इसका मतलब जब भी लोहा हुआ सड़ता है तो कह रहे पपड़ी के रूप में छोटे छोटे, इसका मतलब कह रहे पपड़ी के रूप में इसका मतलब लोहे के पार्टिकल क्या होता है, टूटते जाते हैं। जानते हैं किस गैस के कारण, कह रहा है हाइड्रोजन गैस के कारण। हाइड्रोजन क्या होता है, हल्का होता है। हल्का होने के कारण इसका होता है जब भी इसका मतलब कह रहे क्या होता है, आयरन से जब इसका मतलब कह रहा है आयरन जब भी इसका मतलब पानी से रिएक्ट करता है तो कह रहे एक ऑक्साइड के बनने के साथ इसका मतलब कह रहा है गैस भी बनता है। वो गैस इसका मतलब कह रहा है गैस ज़्यादा प्रेशर लगाता है, जिसके कारण कह रहे जी जो इसका मतलब लोहे जो होते हैं सड़ सड़ के पपड़ी के रूप में गिरते हैं। तो लोहे को सड़ सड़ के पपड़ी के रूप में जो गिराने वाले हैं, जो कह रहे जो गैस है उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन गैस नाम है। क्या नाम है जी, हाइड्रोजन गैस। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसका मतलब पूछेगा रस्ट का फार्मूला क्या है। तो कह रहे हैं दोस्तों रस्ट का फार्मूला आप लिखना चाहते हैं तो देखिए रस्ट का फार्मूला कह रहा है, मैं आपको बता देता हूँ रस्ट का फार्मूला। तो लिख लीजिए यहाँ, ठीक है ना, फार्मूला ऑफ रस्ट। तो सबसे पहले अगर बेस्ट फार्मूला आपको लिखना है तो लिखिए Fe2O3.XH2। यानी कह रहे ये बताना चाहता है, जो कह रहा अपने एटमॉस्फेयर में जितने ज़्यादा पानी होगा उतना ही जल्दी क्या करेगा, लोहा सड़ेगा, जितना ही ज़्यादा लोहा क्या होगा, बर्बाद होगा। ठीक है, ये इसका मतलब कह रहा है जनरली। ठीक है, दूसरा फार्मूला इसका मतलब कह रहे हैं क्या लिख सकते हैं आप, इसका मतलब कह रहे लिख सकते हैं Fe2O3। और तीसरा फार्मूला आपको लिखना चाहते हैं तो इसका मतलब लिखिए Fe3O4। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें से चौथा ऑप्शन भी आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, तो आपको क्या करना है, इसका मतलब ऑल ऑफ दीज टिकाना है। ठीक है, तब पूछा जाएगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ रस्ट, तो आपको याद रखना है सबसे पहले Fe2O3.XH2O। इसमें दूसरी क्वेश्चन कह रहा है क्या आता है, कह रहा है जिसका मतलब कह रहा है जी रस्टिंग इज फास्टर इन, रस्टिंग इज फास्टर इन, यानी जो रस्टिंग जो होगी
जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग इज फास्टर इन, ठीक है। तो कह रहे इसमें क्या क्या कंडीशन दे सकता है, कह रहे ये ह्यूमिड क्लाइमेट, ह्यूमिड क्लाइमेट, दूसरा इसमें कह रहे क्या आता है, ये तो क्वेश्चन है, ह्यूमिड क्लाइमेट दे सकता है, इसका मतलब कह रहे देखिए, इसका मतलब कह रहे क्या दे देगा, सॉल्टी एरिया, तो ठीक है। तीसरा दे देगा एरिड का, एरिड, एरिड क्या दे देगा, एरिड। आज इसका मतलब कह रहा है चौथा, अगर कह रहा है क्या दे देगा आपको, चौथा इसका मतलब कह रहा है 1 and 2 बोथ, 1 and 2, तो कह रहा है आपको 1 and 2 आपको टिकाना पड़ेगा, 1 and 2 टिकाना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ज़्यादा इसका मतलब लोहा सड़ेगा। और साल्टी एरिया यानी कह रहा है जहाँ ज़्यादा इसका मतलब मेरीन एरिया होगा, जो समुद्र का ओशन और किनारे वाले एरिया होगा, उसमें कह रहा है लोहे, और इसका मतलब कह रहा है लोहे क्या होगा, जल्दी सड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो कह रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, कह रहे हैं इसका मतलब कह रहा है जो क्या है, वाटर तो इसका मतलब यूनिवर्सल है, वाटर क्या है सभी जगह पाया जाता है, तो ये कह रहे हैं वाटर में इसका मतलब कह रहे हैं वाटर क्या है, यूनिवर्सल है। अब प्लस इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, न्यूट्रल है, कैसा है जी, न्यूट्रल है। तो कह रहे हैं जी आपको इसका मतलब जब भी केमिकल रिक्वेशन की बात आती है, कह रहा है जब भी इसका मतलब कह रहा है आपको बैलेंसिंग की बात आती है, किसकी बात आती है, बैलेंसिंग की, तो कह रहे हैं क्या करना पड़ेगा, इसको कह रहे हैं इसको क्या करते हैं, इसका मतलब पानी को, यानी कह रहा है हाइड्रोजन एटम को और ऑक्सीजन एटम को क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं, क्या करते हैं, इग्नोर करते हैं। यानी कह रहा है फर्स्टली इसको कह रहे हैं इसको मतलब इसका काउंटिंग नहीं करते हैं, इग्नोर करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसका मतलब मैं बता रहा हूँ जो इसका मतलब कह रहा है कितनी आसानी से किसी भी इसका मतलब कह रहा है केमिकल इक्वेशन को कह रहा है जो बिना कलम उठाए इसका मतलब हम इसको झट से इसको कह रहा है बैलेंस कर सकते हैं। हम इसको बैलेंस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैलेंस। तो सबसे पहले इसका मतलब स्टेट लिखना होता है, तो कह रहा है आयरन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में, ये भी जानते हैं। कह रहा है पानी इसका मतलब कह रहा है क्या, लिक्विड फॉर्म में होता है, ये भी जानते हैं। कह रहा है फेरिक ऑक्साइड इसका मतलब कह रहा है क्या होगा, ये भी इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में होगा। और जो हाइड्रोजन गैस होगा क्या होगा, हाइड्रोजन क्या होगा, गैस के फॉर्म में होगा। तो सबसे पहले इसका मतलब स्टेप आप लिख लेंगे, स्टेप ऑफ, ये बहुत ट्रिक है, बहुत आसान, और इसका मतलब कह रहा है बहुत अच्छा ट्रिक है, जिससे कह रहा है बहुत इजी वे में आप इसका मतलब कह रहा है किसी भी केमिकल रिएक्शन आसानी से बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इसका मतलब कह रहा है आपको क्या करना है, इग्नोर, क्या करना है, इग्नोर, इग्नोर, ठीक है ना, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट इन इक्वेशन, यानी इक्वेशन में जो भी इसका मतलब कह रहा है हाइड्रोजन और इसका मतलब कह रहा है क्या किया गया है, ये जो चीज़ है इसका मतलब इग्नोर करना है। सेकंड में इसका मतलब कह रहा है क्या करना है, ठीक है, सेकंड में इसका मतलब कह रहा है क्या करना है, बैलेंस द एटम रेदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को छोड़ के सभी क्या होता है, इसका मतलब कह रहा है एलिमेंट को क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। तो देखिए इसका मतलब कह रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इसका मतलब ऑक्सीजन, इसको हटा देंगे, कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन इसको भी हटाएंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन इसको हटाएंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब कह रहा है नॉन, इसका मतलब कह रहा है नॉन एटम जो इसका मतलब नॉन हाइड्रोजन और इसका मतलब कह रहा है क्या है, ऑक्सीजन कंटेनिंग एटम जो है कह रहा है आयरन है। यहाँ पे देखिए आयरन क्या है, यहाँ 3 है, क्या है जी 3 है। तो कह रहे हैं यहाँ पे 3 है, लेकिन कह रहे हैं यहाँ पे क्या है 1 है। तो कह रहे हैं इसका मतलब कह रहे हैं इसको 3 बनाने के लिए, इसको 3 बनाने के लिए कह रहा है 1 में किससे मल्टीप्लाई करें, 3 आ जाएगा। तो जाहिर सी बात है कह रहे हैं क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। तो कह रहे हैं केमिकल इक्वेशन में जो मल्टीप्लिकेशन करते हैं हमेशा क्या लिखेंगे, आगे लिखते हैं, किससे आपने मल्टीप्लाई किया 3। अब मान लीजिए आपने इसको मतलब यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे आयरन तो 3 हो गया, तो फिर चलिए आयरन इधर भी 3 हो गया, आयरन इधर भी 3 हो गया, बात अच्छी आई। कह रहे यहाँ पे हाइड्रोजन इसका मतलब कह रहे हैं 2 आ रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन को थोड़ा सा देख लेते हैं, कह रहा है इस साइड में कह रहा है क्या है, राइट साइड में प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का नंबर कितने है, 4 है, लेकिन कह रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन का नंबर कितना है, 1। तो कह रहा है 1 को इसका मतलब 4 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कह रहा है 4 से मल्टीप्लाई करना, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से।
तो कह रहे हैं हमने इसका मतलब 4 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऑक्सीजन का तो नंबर 4 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन का नंबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो फिर से कह रहा है लेकिन इधर हाइड्रोजन का नंबर कितना है जी, 2 ही है। तो कह रहा है 2 में इसका मतलब कह रहा है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जिसका मतलब कह रहा है हाइड्रोजन का नंबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए हम इसको सिंपल वे में इसका मतलब कह रहा है टेबलर फॉर्म में, टेबलेट फॉर्म में देख लेते हैं जी। इसका मतलब कह रहा है नंबर, इसका मतलब कह रहा है बैलेंस है कि नहीं है। तो देखिए नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है ना। चलिए रिएक्टेंट देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है प्रोडक्ट देख लेते हैं। कह रहा है सबसे पहले इसका मतलब कह रहा है क्या लिखेंगे, इसका मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लेते हैं। क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो हाइड्रोजन का अगर कह रहा है आयरन का देख लेते हैं, तो आयरन इधर कितना है, 3 है, इधर भी आयरन कितना है, 3 है। डाउन हो गया, क्या हो गया, डाउन हो गया। हाँ भाई बैलेंस है। कह रहा है दूसरी केस में इसका मतलब कह रहा है किसको देख लेते हैं, कह रहा है ऑक्सीजन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, ऑक्सीजन को। तो कह रहा है ऑक्सीजन इधर कितना है, 4 है, इधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है, इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4। अरे चलो ये भी डाउन हो गया। कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब तीसरी बारी में देखते हैं, तो कह रहा है हाइड्रोजन को देखते हैं। तो हाइड्रोजन इधर कितना है, 8 है, हाइड्रोजन कितना है इधर, 8 है, हाइड्रोजन कितना है, 8 है। चलिए हाइड्रोजन इधर 8 है, तो हाइड्रोजन इधर भी कह रहा है क्या है, 8 हो गया। तो देखिए आप खुद इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ इसका मतलब प्रोडक्ट आप कह रहा है एटम खोजेंगे, तो इसका मतलब कह रहा है क्या है, 12 हो जाएगा। 12 3 इसका मतलब कह रहा है 15 हो गया। इधर भी कह रहा है ये प्रोडक्ट साइड में इसका मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 15 है। इधर भी इसका मतलब देखेंगे तो इसका रिएक्टेंट साइड में भी इसका मतलब नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 15 है। तो इसका मतलब जब भी इसका मतलब नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट और इन इसका रिएक्टेंट में जब आपस में बराबर हो जाए, तो ये रिएक्शन कैसा होता है, बैलेंस रिएक्शन होता है। कैसा होता है जी, बैलेंस रिएक्शन होता है। चलिए एक और भी एग्जांपल लेकर इसका मतलब बैलेंस रिएक्शन को क्या करते हैं हम समझ लेते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। कह रहा है क्या है, सोडियम, इसका मतलब कह रहा है सोडियम सल्फेट है, Na2SO4। जब इसका रिएक्शन कह रहा है बेरियम, इसका मतलब कह रहा है क्लोराइड के साथ करते हैं, तो क्या बनता है। तो कह रहे देखिए इसका मतलब कह रहे एक बात मेरी ध्यान रखिए। कह रहे क्या है, सोडियम, और इसका मतलब कह रहा है सोडियम छोटा है या क्या है, सल्फेट क्या है, बड़ा है, पॉलीएटॉमिक है। ऐसे ही कह रहा है बेरिलियम क्या है, बड़ा है, और इसका मतलब कह रहा है क्लोरीन क्या है, छोटा है। तो कह रहा है बड़े बड़े के साथ रिएक्शन आसानी से हो जाते हैं, और छोटे छोटे इसका मतलब एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में कह रहा है क्या है, आयन की कह रहा है म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पे आयन का क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो कह रहा है इसको, कह रहा है जी रिएक्शन कह रहा है सोडियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा, सल्फेट किसके साथ जाएगा, बेरियम के साथ जाएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब रिएक्टेंट के कारण इसका मतलब कह रहे हैं क्या बनेगा जी, सोडियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, NaCl। और इसका मतलब कह रहे हैं क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा। अब कह रहे हैं इसमें नंबर ऑफ एटम को कैसे बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की बात हटा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन का गेम है नहीं। तो कह रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले इसका मतलब कह रहे हैं सोडियम को देख लेते हैं। तो कह रहे हैं इस साइड में सोडियम कितने हैं, कह रहे हैं यहाँ 1 है, लेकिन कह रहे हैं इस साइड में कितने हैं, इसका मतलब इस साइड में कितना है, 2 है, यहाँ क्या है, 1 है। तो यानी कह रहे हैं 1 में क्या से मल्टीप्लाई करें, 2 हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, कर दिया हमने। 1 में इसका मतलब कह रहा है 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 हो गया। चलिए कह रहा है यहाँ पे क्लोरीन देख लेते हैं, 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ भी इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो गया। चलिए ठीक है। यहाँ बेरियम कितना है, 1 है, यहाँ बेरियम कितना है, 1 है। यहाँ सल्फर कह रहा है कितना है, 1 है, यहाँ सल्फर कितना है, 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो इसका मतलब कह रहा है अपना रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस हो गया। देख लेते हैं टेबलेट फॉर्म में कह रहा है जी कैसे रिएक्शन बैलेंस हुआ। तो कह रहे इस रिएक्शन को बैलेंस कर देखने के लिए, दिखाने के लिए कह रहे क्या आते हैं, रिएक्टेंट आप ले लीजिए, नंबर ऑफ रिएक्टेंट बराबर नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब देख लेते हैं। कह रहे हैं क्या है, सोडियम का अगर एटम देख लेते हैं, सोडियम कितना है। तो कह रहा है सोडियम इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, डेट इज कॉल्ड डन। कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब सल्फर देख लेते हैं, सल्फर भी इधर 1 है, इधर से सल्फर क्या है, 1, ये भी डन हो गया। कह रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन देख लेते हैं, तो ऑक्सीजन इधर 4 है, ये भी ऑक्सीजन इधर क्या है, 4 है, ये भी डन हो गया। कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब कह रहे हैं बेरिलियम देखते हैं, इसका मतलब बेरियम देखते हैं। तो बेरियम इसका मतलब कह रहे हैं यहाँ 1 है, यहाँ भी कह रहा है 1 है, ये भी डन हो गया। कह रहे हैं यहाँ पे क्लोरीन देखते हैं, तो कह रहे हैं Cl, इसका मतलब यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ भी Cl कितना है, 2 है, ये भी डन हो गया। तो कह रहे जी इसका मतलब कह रहे हैं नंबर ऑफ रिएक्टेंट, इसका मतलब कह रहा है कितने हैं। तो देख लीजिए कह रहा है 4, एक, ठीक है ना,
4 4 8 8 2 10, यानी कह रहा है इसमें नंबर कितने हैं जी 10 है। यानी रिएक्टेंट साइड में इसका नंबर ऑफ कह रहा है जी क्या है, रिएक्टेंट कितने हैं 10 है। इसमें भी कह रहा है जी, इसमें भी कह रहा है जी क्या है, इसमें भी रिएक्टेंट साइड में इसका प्रोडक्ट साइड में भी इसका नंबर ऑफ कह रहा है जी क्या है, एटम जो है कह रहा है क्या है 10 है। तो जब कह रहा है नंबर ऑफ LHS बराबर RHS, तो वहीं तो कह रहा है बैलेंस रिएक्शन है। यही क्या है जी, बैलेंस रिएक्शन है। तो दोस्तों हम एक ही बार समराइज करके लिखे हैं जी, इसका मतलब जिससे कह रहा है जी क्या था, अपना कंसेप्ट जो हो क्या है, क्लियर कट हो। ठीक है, जिसको कह रहा है जी वन वर्ड में इसका मतलब थोड़े से हम इसका मतलब समझ सके अच्छे से। ठीक है, इसके कुछ ऐसे पॉइंट है जो हम इसका मतलब कह रहे हैं आगे लिखाएंगे। ठीक है, तो कह रहे हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो कह रहे जी अपने सिलेबस में केवल इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, केवल 4 टाइप के कह रहे हैं केमिकल रिएक्शन है। क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और बैलेंसिंग का क्वेश्चन आता है, जो इसको कह रहे हैं मैंने आपको बहुत ईजी वे में कह रहे हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो कह रहे हैं सबसे पहला जो इसका मतलब नाम आ रहा है, कह रहा है क्या, कॉम्बिनेशन नाम है। क्या नाम है जी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम है, सिंथेसिस रिएक्शन नाम है, या गेनिंग रिएक्शन नाम है। दूसरा जो रिएक्शन है उसका नाम क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम है, या स्प्लिटिंग रिएक्शन नाम है। तीसरा कह रहा है जी क्या है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम है। चौथा इसका मतलब कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नाम है। तो सबसे पहले इसका मतलब डिफिनीशन के पहले राउंड में मैंने आप सबके इसका मतलब डिफिनीशन के बारे में बताया। अब सबसे पहले पढ़ते हैं इसका मतलब कह रहा है केमिकल, इसका मतलब कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या आया, सिंथेसिस या गेनिंग रिएक्शन में क्या इसकी प्रॉपर्टी है, क्या होता है। तो कह रहा है द रिएक्शन इन विच इसका मतलब 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, यानी कह रहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा इसका मतलब कह रहा है प्रोडक्ट आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, और उससे कह रहा है एकमात्र सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो जैसे कह रहा है आपको एग्जांपल से इसका मतलब आसानी से आपको समझ में आ सकता है। कह रहा है बर्निंग ऑफ कोल, यानी कह रहा है कोल को जलाइए, लकड़ी को जलाइए, वुड को जलाइए, इसका मतलब पत्तियों को, किसी भी चीज़ को, या घास फूस को, किसी भी चीज़ को जलाइए, सब क्या है, कार्बन ही है। जो कह रहा है खाना बनाने में जिसकी इस्तेमाल करते हैं, जो कह रहे हैं गाँव के लोग, ग्रामीण जो लोग होते हैं, गाँव के जो लोग होते हैं, जहाँ पे इसका मतलब कह रहा है LPG का इसका मतलब सिलेंडर का कह रहा है वहाँ पे अवेबिलिटी वहाँ नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जलावन का इस्तेमाल करते हैं खाने बनाने के लिए। वहीं जलावन इसका मतलब कह रहा है कोल के रूप में हो सकता है, कोक के रूप में हो सकता है, लीफ के रूप में हो सकता है, वुड के रूप में हो सकता है। तो कार्बन को क्या करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। कार्बन जो होता है सॉलिड होता है, इसलिए कह रहे हैं इसका फिजिकल स्टेट S लिखे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में कह रहा है कार्बन को जब जलाते हैं तो कह रहा है ऑक्सीजन के प्रदेश में ही कार्बन जलता है, तो कार्बन को जलाने के लिए कह रहा है ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो कह रहा है जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रदेश में जलता है तो कह रहा है क्या होता है, CO2 गैस निकलता है। क्या निकलता है जी, CO2 गैस निकलता है। ठीक है, वैसे ही दूसरे बार में कह रहा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, यानी कह रहा है आपको अगर कह रहा है पानी की बनाने की जरूरत पड़ जाए, पानी की अगर मान लीजिए दुनिया में पानी की कमी हुई तो हम सबको इसका मतलब पानी की बनाने की जरूरत पड़ेगी। अब पानी बनाने के लिए इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, हाई प्रेशर चाहिए। क्या चाहिए, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर चाहिए। तो जब कह रहे हैं जब हाइड्रोजन गैस को कह रहा है ऑक्सीजन से कह रहे हैं, जब हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को जब एक सिलेंडर में क्या करते हैं, मिक्सअप करके उसको मिला उसको हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, तो क्या बनता है, पानी बनता है। तो क्या बनता है जी, पानी बनता है। ठीक है, ऐसे ही कह रहा है जी क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है जी, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कह रहे हैं क्विक लाइम बोलते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। उसी को हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं। कह रहा है इसको इस्तेमाल जो कह रहा है घर में व्हाइट वॉशिंग के लिए जो लाते हैं ना, जो चूना, इसका मतलब चूना की बोरिया जो पैकेट लाते हैं, तो कह रहे वो जो चूना का जो बोरी आता है उसी का नाम क्या है, क्विक लाइम है। कह रहा है उसमें कह रहा है एक बुझा हुआ चूना, यानी कह रहा है जिसमें आप हाथ और डालेंगे तो आपको कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाई पड़ेगा, ना गर्म ना ठंडा, इसका मतलब कुछ भी नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही आपने क्या किया है, उसको कह रहा है क्या करना है, व्हाइट वॉशिंग करने के लिए, यानी घर की रंगाई करने के लिए, घर की बुताई करने के लिए, उसमें आपने क्या किया, पानी डाल दिए। तो पानी डालने पर इसका मतलब पानी क्या होता है, खौलने लगता है। पानी क्या होता है, खौलने लगता है। और खौलने के बाद इसका मतलब कह रहा है एक सोल्यूशन बनता है उस पानी का। कह रहा है जिसका इस्तेमाल क्या करते हैं, पेंटिंग रूप में। क्या होता है, अपने घर में जो पेंटर जो होते हैं क्या करते हैं, अपने दीवार पे क्या करते हैं, लगाते हैं। उसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है जी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कह रहा है कॉमन नेम इसका बहुत याद रखना है। जैसे कह रहे हैं क्या, इसका कॉमन नेम क्या है, सिलेक लाइम, या इसका मतलब लाइम वाटर है। सिलेक लाइम या लाइम वाटर नाम है। कह रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसका कह रहा है घर पे पुदाई करते हैं तो घर पे इसका मतलब कह रहा है चूना की रंगाई की जाती है ना, तो चूना की रंगाई करने वाली जो इसका मतलब जो क्या है लिक्विड जो पार्ट होता है उसका नाम क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नाम है, जिसका नाम क्या है, सिलेक लाइम, और इसका मतलब कह रहा है लाइम वाटर नाम है। ठीक है, बुझा हुआ चूना जिसको मार्केट से खरीद के लाते हैं और उसको पानी में भिगाने के बाद इसका कह रहा है व्हाइट वॉशिंग करते हैं। तो बुझा हुआ चूना जो मार्केट से खरीद के लाते हैं पेंटिंग के लिए, उसका नाम क्या है, काओ, जिसको कह रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं। ऐसे ही कह रहा है दूसरा रिएक्शन आ रहा है। ये जो रिएक्शन जो होते हैं ना जनरली क्या होते हैं,
जनरली क्या होते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं। कैसे दोस्तों होते हैं, एक्सोथर्मिक, यानी कह रहा है इन सब रिएक्शन से, इसका मतलब कह रहा है क्या करेगा, हीट निकलता है। इन सब रिएक्शन से क्या होता है, हीट निकलता है। ये कह रहा है हीट निकलता है, तो कह रहा है ये क्या होते हैं हमारे, इसका मतलब कह रहा है क्या है, या तो इस हीट का आप इस्तेमाल खाना पकाने में कर सकते हैं, जैसे मैंने बर्निंग ऑफ कोल के लिए किया, या हीट का इस्तेमाल कह रहा है हमारे लिए डेंजर भी हो सकता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कह रहा है ये जनरली क्या होते हैं, कह रहा है क्या है, दोनों एक दूसरे के उल्टा भाई, इसमें कंबाइन होता है। तो कह रहे क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा क्या होता है रिएक्टेंट या चीज़ मिलकर क्या करता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। ऐसे ही कह रहे क्या है, डिकम्पोजिशन या स्प्लिटिंग रिएक्शन में कह रहा है एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, एक सिंगल रिएक्टेंट होता है जो क्या करता है, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में क्या करता है, टूटता है। तो कह रहा है इसको तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एनर्जी देना पड़ेगा। और वो एनर्जी इसका मतलब कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी कह रहा है ऐसी रिएक्शन जिसमें कह रहा है जिसको आपको क्या दे, एनर्जी को एंट्री करा रहा है, एनर्जी को आपको देना है, किस लिए, रिएक्शन कराने के लिए। ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। अब वो एनर्जी इसका मतलब कह रहा है किसके किसके थ्रू से दे सकते हैं, तो हीट के थ्रू दे सकते हैं। कह रहे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू दे सकते हैं, हीट के थ्रू दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के करंट के थ्रू दे सकते हैं, या इसका मतलब कह रहा है लाइट के थ्रू दे सकते हैं, या किसके थ्रू दे सकते हैं, लाइट के थ्रू दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसकी डिफिनीशन की बात आती है। तो कह रहे द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट स्प्लिट इनटू वन रिएक्टेंट, जिसमें कह रहा है एक रिएक्टेंट क्या करता है, टूटता है, क्या करता है, टूटता है, इनटू द मोर और टू मोर देन टू। यानी कह रहा है ऐसे रिएक्शन जिसमें कह रहा है एक जो सिंगल रिएक्टेंट होता है क्या करता है, टूट कर, इसका मतलब है दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट को बनाता है। वैसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं जी, डिकम्पोजिशन या स्प्लिटिंग रिएक्शन बोलते हैं। इसमें सबसे कॉमन एग्जाम्पल क्या है, फेरस सल्फेट का। इसमें मैंने जो भी इसका मतलब डाटा उठाया है सब क्या है, एनसीईआरटी का है। तो कह रहे हैं इसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी है, मैं केवल एनसीईआरटी ही पढ़ाता हूँ, और पूरे इसका मतलब कह रहे हैं पूरे बुक के नॉलेज के आधार पर मैं एनसीईआरटी को इसका मतलब डिस्क्राइब कर रहा हूँ। तो कह रहे हैं सबसे पहले इक्वेशन कह रहे हैं क्या है, इसका मतलब कह रहे हैं केमिकल जो इसका है, कह रहे हैं क्या है, फेरस सल्फेट है। क्या है जी, फेरस सल्फेट। क्या है जी, फेरस सल्फेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो कह रहे हैं जब इसको हम फेरस सल्फेट को क्या करते हैं, हीट करते हैं, हीट को रिप्रेजेंट करने के लिए कह रहा है ट्रेंगल सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जब इसको हम हीट करते हैं तो कह रहा है फेरिक ऑक्साइड बनता है, उसके साथ कह रहा है सल्फर ट्राईऑक्साइड बनता है और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ये जो दोनों क्या होते हैं, गैसियस फॉर्म में तो आसानी से क्या करते हैं, इवॉल्व कर जाते हैं, यानी हवा में उड़ जाते हैं। बाकी इसका मतलब कह रहा है क्या करते हैं, इसका मतलब कह रहा है क्या करेगा, फेरिक ऑक्साइड कह रहा है क्या होता है, एज इसका मतलब कह रहा है रिड्यूस के फॉर्म में कह रहा है पानी में चिपक जाएगा। अब जब इसका करते हैं तो ये कह रहा है SO3 और SO2 इसका मतलब ऊपर जाते हैं, तो कह रहा है यही गैस जो कह रहा है पानी से रिएक्ट करके क्या बनेगा, एसिडिक रेन बनाता है। यही जो SO3 और SO2 ही गैस जो कह रही है, जब भी वाटर वेपर जिसको कह रहा है वाष्प से या पानी से कह रहा है रिएक्ट करेगा, जो मॉइस्चर के फॉर्म में इसका मतलब कह रहा है अपने एटमॉस्फेयर में होगा, तो जब भी इसे रिएक्शन करेगी तो इसका मतलब एसिड बनाएगा, जिसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। और वो जब सल्फ्यूरिक एसिड इसका मतलब कह रहा है वाटर के फॉर्म में नीचे आएगा तो कह रहा है एसिडिक रेन कहलाएगा। और एसिड इसका मतलब कह रहा है वो जो इसका मतलब जो रेन जो होता है कह रहा है क्या है हमारे और इसका मतलब प्लांट के लिए कह रहा है क्या है, इसका मतलब बहुत ही हार्मफुल होता है। ऐसे ही कह रहा है दूसरे रिएक्शन जो कह रहा है क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। इसका कह रहा है मार्बल बोल सकते हैं, चौक पाउडर इसका मतलब कह रहा है चौक बोल सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है, इसका बोल सकते हैं। कह रहे या इसका मतलब कह रहा है स्टोन भी बोल सकते हैं। कह रहे जब इसको हीट करते तो कह रहे क्या होता है, क्विक लाइम, और इसका मतलब कह रहा है CO2 गैस में क्या करता है, टूटता है। तो CO2 गैस क्या करता है, इवॉल्व कर जाता है, क्विक लाइम इसका मतलब कह रहा है क्या, तो वहीं का वहीं रह जाता है। जैसे कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, कह रहे क्या है, एक्टिविटी है आपकी क्वेश्चन। कह रहे जब वाटर को कह रहे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी, यानी कह रहा वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जब पास कराते हैं तो कह रहा है हाइड्रोजन और इसका मतलब ऑक्सीजन गैस बनता है। तो हाइड्रोजन गैस कह रहा है कैथोड पे बनता है। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ हाइड्रोजन गैस कहाँ बनता है, कैथोड पे बनता है। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनता है, कैथोड पे। कैथोड पे इसका मतलब कौन कौन बन सकता है, तो कैथोड पे केटायन बन सकता है। वो केटायन जनरली क्या होते हैं, मेटल होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। कह रहा है दूसरी बारे में कह रहा है क्या होता है, इसका मतलब कह रहा है ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगा, ऑक्सीजन कहाँ इवॉल्व होगा। तो कह रहा है ऑक्सीजन जनरली क्या होता है, एनोड पे इवॉल्व होगा, एनोड पे इवॉल्व होगा। और वो कह रहा है क्या होगा, एनोड पे क्या होता है, एनायन बनते हैं। एनायन जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। ठीक है दोस्त, कह रहे जब भी इसकी बात आती है, जब भी इसका मतलब देखिए सिल्वर क्लोराइड की बात आती है, किसकी बात आती है, सिल्वर क्लोराइड जो कह रहे हैं क्या, सॉलिड फॉर्म में। तो कह रहे हैं जब भी इसका मतलब कह रहा है जो अपने घर में इसका मतलब माँ बहन जो इसका मतलब सोने की जो चांदी की इसका मतलब कह रहे हैं क्या होती है, इसका मतलब पायल बांधती हैं। और जब भी इसका मतलब कह रहा है धूप में निकलती हैं, क्या निकलती हैं, धूप में निकलती हैं, यानी कह रहा है घाम में निकलती हैं, धूप में निकलते हैं। तो कह रहा है उसमें से कह रहा है उस समय कह रहा है क्या होता है, सिल्वर और इसका मतलब क्लोराइड आपस में क्या होता है, टूट के अलग हो जाते हैं, जिसके कारण क्लोराइड इसका मतलब कह रहा है क्या होता है, क्लोराइड तो गैस है ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन कह रहा है सिल्वर के कारण उनका पाँव जो होता है, यानी माँ
और बहन का पाँव जो होता है वो क्या हो जाएगा, हल्का सा इसका मतलब कह रहा है काला हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है दूसरी बार में कह रहा है क्या AGVR है, क्या है जी AGVR। पुराने ज़माने में इसका मतलब जो कह रहा है फोटोग्राफ था, जो फोन इसका मतलब कह रहा है क्या है, इसका मतलब कह रहा है कैमरा था, तो वो रील वाली आती थी, किस कैसी आती थी, रील वाली। तो कह रहा है उसमें रील भरा होता था, तो उसमें कह रहा है क्या है AGVR, इसका मतलब रील पे कह रहा है AGVR का इसका मतलब लेपिंग किया जाता था। ठीक है, जैसे ही इसका मतलब हमने क्या किया है, क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद इसका मतलब कह रहा है क्या है, उसका शटर ओपन होता था, शटर कैमरा का खुलता था, और शटर कैमरा खुलने के कारण इसका मतलब लाइट निकलती थी, क्या निकलती थी, वही लाइट। वो लाइट इसका मतलब जहाँ जहाँ आती थी जिसके कारण कह रहे इसका मतलब कह रहे क्या ब्रोमीन गैस निकलता था, अब ब्रोमीन गैस क्या था, ऊपर उड़ जाता था। अब बाकी इसका मतलब निगेटिव फॉर्म में कह रहे क्या होता है, इसका मतलब कह रहे वहाँ पे क्या हो जाता था, सिल्वर बच जाता था। अब इस कैमरा को क्या करते थे, इसका मतलब धुलवाने के लिए कह रहे क्या करते थे, इसका मतलब कह रहे एक सोल्यूशन का इस्तेमाल करते थे। इस कह रहे जिसका नाम क्या है, थायो सोल्यूशन नाम है, क्या नाम है, थायो सोल्यूशन से इसका मतलब पुराने वाले फोटोग्राफी के रील को क्या होता है, धुलवाया जाता था। इसकी भी एक कंडीशन थी, कह रहा अंधेरे डार्क अंधेरे में इसका मतलब कह रहा इस कैमरे को इसका मतलब कह रहा फोटो क्या किया था, रिपेयर किया जाता था। जैसे आपने इसका मतलब कह रहा है गलती से इसका मतलब उसको लाइट में ओपन कर दिया, तो इसका मतलब कह रहा है कैमरा जो रील था वो क्या खत्म हो जाता, बर्बाद हो जाता। ऐसे ही कह रहा है थर्ड, जो कह रहा है ऐसी जगह कुछ दुनिया में ऐसी जगह है जहाँ पे बारिश वारिश नहीं होती है, तो लोग वो इसका मतलब कह रहा है पानी को इकट्ठा यानी पानी के लिए कह रहे हैं उनको बहुत सी परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कह रहा है वहाँ पे इसका मतलब कह रहा है जेट से इसका मतलब कह रहा है क्या होते हैं वो सब देश जो है कह रहे हैं जैसे सऊदी अरबिया हो गया, वहाँ बारिश वारिश नहीं होती, कुवैत हो गया, ईरान हो गया, इस देश में बारिश नहीं होती है, इसलिए इन देश को क्या बोलते हैं, एरिड कंट्री बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एरिड कंट्री। तो वहाँ के लोग इसका मतलब आर्टिफिशियल रेनिंग करने के लिए, आर्टिफिशियल बारिश कराने के लिए क्या करते हैं, कंपाउंड का इस्तेमाल करते हैं जो एटमोस्फेयर में ले जाकर छिड़कते हैं, उसका नाम क्या है, AGVR नाम, क्या है, AGI नाम है, क्या नाम है, AGI, क्या आई, AGI, AGI का मतलब वर्षा आई। तो कह रहे AGI जब इसका मतलब कह रहे जब एटमोस्फेयर में छोड़ते हैं तो क्या करते हैं, वो इसका मतलब कह रहा है टूट के जो इसका मतलब कह रहा है सिल्वर, इसका मतलब कह रहा है क्या है, इसका मतलब इसके कारण कह रहा है क्या है, इसका मतलब वाटर जो होता है कंडेंस होता है, कंडेंस होकर वाटर इसका मतलब कह रहा है रेन के फॉर्म में या प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में, और इसका मतलब कह रहा है डाउन टू द अर्थ, इसका मतलब वो आता रहता है, गिरता रहता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है तीसरी इसका मतलब कह रहा है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कह रहे हैं क्या, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यानी कह रहे हैं मान लीजिए कह रहे हैं क्या, दो कंपाउंड, एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कह रहा है एक बंदा आ रहा है, वो बंदा आता है, इसका मतलब दोनों कंपाउंड में क्या करता है, दोनों कंपाउंड में झगड़ा लगाता है, झगड़ा लगाने के बाद इसका मतलब कह रहा है क्या, तो दोनों को तोड़ देता है, और दोनों को तोड़ देता है, और उसमें से अपने वाले नेचर से जो उससे जो कमजोर होता है उसको क्या कहता है, मार के भगा देता है। ऐसे ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। एक कह रहा है क्या होते हैं, मेटल में भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। तो कह रहे इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो कह रहा है द रिएक्शन इन विच one or more than the reaction in which one more reactive element वन मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस द सेम टाइप ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी कह रहा है एक ऐसी रिएक्शन जिसमें कह रहा है मोर रिएक्टिव एलिमेंट, इसका मतलब कह रहा है अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, हटा देता है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में कह रहा है या तो इसका मतलब कह रहा है केटाइन केटाइन को भगाएगा, यानी मोर रिएक्टिव केटाइन लेस रिएक्टिव केटाइन को भगा देगा, या इसका मतलब मोर रिएक्टिव, इसका मतलब कह रहा है एनाइन, इसका मतलब कह रहा है लेस रिएक्टिव एनाइन को भगा देगा। कह रहा है इसका एक ट्रिक है जिसका नाम क्या है, बोलिए बोलिए क्या नाम है, NUMB। यानी कह रहा है देखिए नॉन मेटल अपने से ऊपर वाले को भगाएगा, नॉन मेटल अपने से ऊपर वाले को भगाएगा, मेटल अपने से नीचे वाले को भगाएगा। नॉन मेटल अपने से ऊपर वाले को भगाएगा और मेटल क्या करेगा, अपने से नीचे वाले को भगाएगा रिएक्टिविटी सीरीज में। कह रहा है इसकी जगह कह रहा है एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कह रहा है आयरन आता है, क्या आता है, आयरन, यानी कह रहा है इसका मतलब ये भी एक्टिविटी का क्वेश्चन है। कह रहा है क्या होता है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में, कह रहा है क्या है, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में कह रहा है आयरन नेल यानी कांटे एक डालने पर। कह रहा है पहले का सोल्यूशन का नेचर कैसा था जी, इसका मतलब कह रहा है कैसा था, ब्लू ग्रीन था, कैसा था, ब्लू था। लेकिन जैसे ही कह रहे क्या उसमें आयरन डाला था, कह रहा आयरन डालने के बाद इसका मतलब कह रहे क्या किया, इसका मतलब कॉपर और सल्फेट इसका मतलब दोनों टूट गए, टूट के इसका मतलब कह रहा है क्या आयरन इसका मतलब कह रहा है कॉपर के साथ इसका मतलब भाग गया, भागने के बाद इसका मतलब एक जो तो भागा तो इसका मतलब कह रहा है उस सोल्यूशन का कह रहा है क्या है, कलर चेंज हो गया। और जब सोल्यूशन का कलर चेंज हो जाता है तो क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है एक बंदा आया, वो कह रहा है क्या है, इसका मतलब मेटल आया, अपने से कमजोर मेटल को, अपने से नीचे वाले मेटल को क्या किया है, CO2
इसका मतलब कह रहा है कॉपर को क्या किया, भगा दिया। तो इसीलिए कह रहा है इसको कह रहे हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ऐसे ही कह रहा है जिंक आता है, जिंक जब आएगा इसका मतलब कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब जिंक को हम डालते हैं, कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में जब हम जिंक को डालते हैं तो जिंक इसका मतलब कह रहा है क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, एक वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा और इसका मतलब कॉपर को क्या करेगा, भगा देगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही कह रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कह रहा है डबल, नाम ही से पता चल रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी दो किस चीज़ के क्या होगा, दो जो आयन या केटायन होंगे, एनायन या केटायन होंगे, दोनों क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, यानी दोनों अपनी जगह को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो चलिए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। द रिएक्शन इन विच ए न्यू कंपाउंड इज फॉर्म बाय द म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ, यानी कह रहे ऐसी रिएक्शन जिसमें कह रहे एक नए कंपाउंड बनता है, ऐसी रिएक्शन जिसमें कह रहे एक नए कंपाउंड बनता है, वो भी म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी दो कंपाउंड्स के बीच में जो इसका मतलब कह रहा है आयन का म्यूचुअल कह रहा है एक्सचेंज के कारण इसका केटायन दूसरे के एनायन के साथ और उसका केटायन पहले के एनायन के साथ कह रहा है आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है इसमें कह रहा है सोडियम सल्फेट की बात आती है, जब सोडियम सल्फेट का रिएक्शन कह रहा है बेरियम क्लोराइड से करते हैं तो सोडियम का साइज क्या होता है, छोटा होता है, सल्फेट का साइज क्या है, पॉली एटॉमिक है तो साइज इसका क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसे ही कह रहा है बेरिलियम, इसका मतलब कह रहा है बेरियम का साइज क्या है, बहुत बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज क्या होता है, बहुत छोटा होता है, तो बड़ा बड़ा के साथ भागता है। तो कह रहे इसीलिए कह रहे हैं क्या है, ये भी इसका मतलब बड़ा है तो बड़ा बड़ा के साथ भाग जाए, ये जो छोटा है ये छोटा के साथ भाग जाएगा। तो कह रहे इन दोनों को जब भी इसका मतलब आपस में मिलाते हैं, सोडियम सल्फेट और बेरियम इसका मतलब कह रहा है क्या, क्लोराइड को जब आपस में मिलाते हैं तो कह रहा है NaCl बनता है जिसको नमक बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट बोलते हैं, और इसका मतलब कह रहा है BSO4 बनता है जो कह रहा है वाइट प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है ये क्वेश्चन इसका मतलब NCERT के एग्जाम्पल के, ये भी इसका मतलब कह रहा है एक्टिविटी के क्वेश्चन है। जब कह रहा है पोटेशियम आयोडाइड को कह रहा है क्या होता है, इसका मतलब लेड नाइट्रेट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो लेड नाइट्रेट का कलर कैसा होता है, वाइट, इसका मतलब येलो PPT होता है, यानी येलो प्रेसिपिटेट के रूप में होता है। कह रहा है जब भी इसका मतलब दोनों को आपस में रिएक्शन करते हैं तो कह रहा है क्या आता है, इससे PbI2 बनता है, क्या बनता है, लेड आयोडाइड बनता है, जिसका भी कलर क्या होता है, इसका मतलब कह रहा है क्या है, येलो PPT होता है, यानी कह रहा है इससे बात आती है। उसके साथ क्या बनता है, इसका मतलब कह रहा है क्या, KNO3 बनता है, क्या बनता है, KNO3 को इसका मतलब कह रहा है क्या, KNO3 का चिली साल्टपीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, KNO3 का कह, अगर इसका मतलब कॉमन नेम पूछा जाए, KNO3 का सबसे इसका मतलब एग्जाम में पूछा हुआ है, तो पूछा जाए KNO3 का इसका मतलब कह रहा है क्या, कॉमन नेम है, कॉमन नेम इसका क्या है, तो इसका मतलब कह रहा है चिली साल्टपीटर है, इसका कॉमन नेम, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। कॉमन नेम अगर पूछा जाए तो इसका नाम क्या है, चिली साल्टपीटर है। क्या नाम है दोस्तों, चिली साल्टपीटर। तो चलिए दोस्तों, हम इसका मतलब कह रहे हैं लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं और रिडक्शन रिएक्शन किसको बोलते हैं। तो सबसे सिंपल फॉर्म में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब देख लीजिए क्या होता है। तो कह रहा है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन दोनों को कंपेरेटिवली पढ़ा देता हूँ जिससे आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब कह रहा है क्या होता है, तो सिंपल फॉर्म में अगर बोलेंगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एडिशन, ऑक्सीडेशन एडिशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू किधर, रिएक्टेंट साइड, यानी कह रहा है आपको याद रखना जी, अगर रिएक्टेंट साइड में अगर कह रहा है ऑक्सीजन कहीं भी दिखाई देता तो क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऐसे ही कह रहा है इसके टर्म पे अगर देखा जाए, इसके टर्म पे तो कह रहा है जी क्या होता है, इसको बोलेंगे एडिशन ऑफ, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट साइड, यानी कह रहा है इसको भी कह रहा है जब भी इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में इसका मतलब हाइड्रोजन जुड़ेगा, रिएक्टेंट साइड में जब भी क्या करेगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो कह रहा है वही भी चीज़ क्या कहलाएगा, रिडक्शन कहलाएगा। दूसरे टर्म में इसका मतलब कह रहा है, और में इसका मतलब लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ, रिमूवल ऑफ, एडिशन हमेशा कह रहा है रिएक्टेंट साइड होता है, रिमूवल हमेशा इसका मतलब कह रहा है क्या, प्रोडक्ट साइड होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन
फ्रॉम प्रोडक्ट साइड। यहाँ भी इसका मतलब क्या है, लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो कह रहे हैं जब भी रिमूवल की बात आती है तो हमेशा प्रोडक्ट साइड याद रखें। इससे सबसे सिंपल अगर पूछा जाए तो बोलेंगे इंक्रीजिंग ऑफ, इसी को आपको याद रखना है, इंक्रीजिंग ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर। यानी जब भी इसका मतलब आपको इसका मतलब कह रहा है ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ते हुए दिखाई दे तो वो रिएक्शन 100% क्या होगा जी, कह रहा है क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट और नंबर। ठीक है। अब कह रहे इसमें कह रहे क्या होते हैं, अब देखिए कह रहे इसका मतलब कह रहे ऑक्सीडेशन जो करते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जो करने वाले जो एजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। यहाँ याद रखेंगे ऑक्सीडेशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जी। ऑक्सीडेशन कॉजिंग एजेंट उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग। या इसको ये वन वर्ड में क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिडक्टेंट। कह रहा है ऐसा एजेंट जो कह रहा है ऑक्सीडेशन करता है उसका नाम क्या है, रिड्यूसिंग है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ऐसे ही कह रहा है क्या, इसमें भी इसको भी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए, रिडक्शन कॉजिंग एजेंट कॉल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडेंट। तो चलिए इसका मतलब हम बताते हैं जो कह रहा है कैसे, इसका मतलब कह रहा है किसी भी रिएक्शन में कह रहा है जो रिडक्शन होता है, कैसे ऑक्सीडेशन होता है, और किसको कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, किसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। थोड़ा अगले एक एग्जाम्पल लेकर हम देख लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है क्या है, कार्बन यानी वुड का, कार्बन का जब कह रहा है क्या आता है, कार्बन को जब इसका मतलब जलाते हैं, कार्बन को जलाते हैं, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ वुड, बर्निंग ऑफ लीफ, बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ कोक, ये सब को जब जलाते हैं तो कह रहे क्या होता है, CO2 बनता है। तो अभी तो इसका मतलब पिछले एग्जाम्पल में आप देखें जिसका मतलब कह रहे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट साइड, तो कह रहे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका मतलब कह रहे क्या बोल सकते हैं इसको, कह रहे क्या है जी ये ऑक्सीडेशन है। क्या है जी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। कह रहा है क्योंकि इसका मतलब कह रहे क्या है, इसमें कह रहे क्या है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तब पूछा जाएगा इसका मतलब देख लीजिए, खुद सोचिए। कह रहे यहाँ पे इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, फ्री स्टेट में किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो होता है। तो कह रहा है गैस भी फ्री स्टेट में, कार्बन भी फ्री स्टेट में, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसका जीरो स्टेट है। कह रहे हैं यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है कार्बन पे इसका मतलब कह रहा है कितना आ गया, +4 आ गया। क्या आ गया जी, +4। कार्बन पे इसका मतलब कह रहा है क्या है, +4 आ गया। क्या आ गया, +4, क्योंकि एक ऑक्सीजन पे कह रहा है -2 चार्ज होता है, तो कह रहा है 2 × 2 4, यानी अब कार्बन इसका मतलब कह रहा है 0 से लेकर इसका मतलब कहाँ चला गया, 4 पे चला गया, तो बढ़ गया, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। क्या हुआ है जी, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो कह रहा है ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है ना वही क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट, या इसको रिडक्टेंट बोलते हैं। ठीक है।
कह रहे जी यहाँ जीरो से लेके इसका मतलब कह रहे यहाँ -2 में चला गया, जीरो से लेके क्या हो गया -2 में चला गया। तो यहाँ पे इसका कह रहा है क्या कहलाएगा, इसका मतलब कह रहा है जीरो से घट के कम हो गया, -2 में चला गया, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन हुआ है। इसका क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑक्सीजन जो है, ये यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसका क्या हुआ है, एक क्या कहलाएगा, तो इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है। या इसको कह रहे हैं ऑक्सीडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीडेंट। तो कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जनरली क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं जी, नॉन मेटल। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी कह रहे जो मोर ईएन वाले, मोर इसका मतलब नॉन मेटल होते हैं, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं जनरली क्या होते हैं, मेटल होते हैं। तो ये आपके लिए कह रहे हैं क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया। जो कह रहे हैं किसी भी चीज़ में कह रहे हैं इसका मतलब जो इसका मतलब कह रहे रिएक्टिविटी सीरीज में कह रहे हैं जो इसका मतलब कह रहा है लेफ्ट साइड आएगा। क्या आएगा जी, लेफ्ट साइड आएगा। क्या आएगा, लेफ्ट साइड इन कह रहा है पीरियोडिक टेबल। यानी जो पीरियोडिक टेबल में कह रहा है लेफ्ट साइड आएगा, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड आएगा, लेफ्ट साइड इन पीरियोडिक टेबल। तो आप उसको क्या मानेंगे, इसका मतलब हमेशा उसका क्या रहा है, क्या होगा, इसका मतलब उसका रिडक्शन होगा, उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। और इसका मतलब कह रहा है उसको एजेंट को क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट बोलते हैं। नॉन मेटल इसका मतलब हमेशा क्या होगा, राइट साइड आते हैं। क्या आते हैं जी, राइट साइड आते हैं। केवल कह रहा है हीलियम और हाइड्रोजन को छोड़ के। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एंड हीलियम, हीलियम। ठीक है। इनका क्या रहा है, क्या होते हैं, इसका मतलब क्या रहा है, राइट साइड इनका रहा है क्या होता है, पीरियोडिक टेबल। यानी पीरियोडिक टेबल में कहाँ आते हैं भैया, राइट साइड में आते हैं। ठीक है। तो कह रहे क्या है, दुनिया में कोई भी इसका मतलब जनरली क्या बोलते हैं, इसका मतलब कह रहे क्या है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन नहीं पाया जाता है। यानी दोनों को इसका मतलब कह रहे पेयर में पाए जाते हैं, दोनों क्या होते हैं, म्यूचुअल होते हैं। इसका मतलब जनरली दोनों रिएक्शन में कह रहे हैं दोनों, यानी कह रहे हैं हमेशा जो मैक्सिमम जो रिएक्शन होते हैं उनमें कह रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों रिएक्शन होते हैं। तो कह रहा है इससे कह रहा है एक टर्म और क्लियर होता है, जो कह रहा है कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कह रहे हैं क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो बोलिए, द रिएक्शन इन विच both oxidation and reduction takes place called redox reaction, redox रिएक्शन। यानी कह रहा है रेड का मतलब रिडक्शन, ऑक्स का मतलब ऑक्सीडेशन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो कह रहा है कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जनरली जिसमें कह रहे हैं क्या होता है, मैक्सिमम रिएक्शन में कह रहे हैं क्या होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। तो कह रहे हैं ऐसे रिएक्शन को क्या बोल सकते हैं जी, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। कह रहे हैं कुछ और एग्जांपल ले सकते हैं जी, इसका मतलब कह रहे हैं जो हम इसका मतलब कह रहे हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और इसका मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में थोड़ा अच्छे से क्लियर कट हमें थोड़ा सा अच्छे से जान पाए। ठीक है। तो कह रहे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, इधर ले लेता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आए। कह रहे हैं क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, उसको कह रहे हैं क्या करते हैं, उसमें हाइड्रोजन जोड़ रहा है, कॉपर ऑक्साइड में हाइड्रोजन जोड़ते हैं। तो कह रहे हैं क्या बनेगा, हाइड्रोजन जब जोड़ रहे हैं तो इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, इसका मतलब रिडक्शन की बात आती है। तो कह रहे हैं इससे क्या बनता है जी, कॉपर बनता है और इसके साथ क्या बनता है, पानी बनता है। क्या बनता है, पानी। कॉपर बनता है और इसके साथ क्या बनता है, पानी। अब कह रहे हैं देखिए यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है कॉपर की क्या होता है, +2 वैलेंसी, यहाँ पे -2 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, कॉपर क्या है, 0 हो गया। तो इसका मतलब +2 से इसका मतलब कम हो गया। अब कम हो गया तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। कम होगा तो क्या होगा, रिडक्शन। अब कह रहे हैं इसीलिए कह रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे नेचुरल भी इसका मतलब कह रहे हैं क्या है, इसका मतलब कह रहे हैं एटमॉस्फेरिक स्टेट में था या नेचुरल स्टेट में था। तो कह रहे हैं नेचुरल स्टेट में जो भी चीज़ रहता है उसका कह रहे हैं वैलेंसी क्या होता है या उसका कह रहा ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। लेकिन कह रहा है यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है +1 आ गया। तो यहाँ इसका मतलब हाइड्रोजन कह रहा है 0 से लेकर इसका मतलब कह रहा है +1 बढ़ गया, तो इसका कह रहा है ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन। यहाँ हाइड्रोजन यहाँ भी -2 है, यहाँ भी
-2 है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कह रहे यहाँ पे जो इसका मतलब कह रहा है जो हाइड्रोजन जो इसका मतलब कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। तो कह रहे देखिए दोनों रिएक्शन में कह रहे दोनों इसका मतलब कह रहे इस पूरे कंप्लीट रिएक्शन में कह रहा है रिडक्शन भी हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, इसीलिए ये भी इसका मतलब कह रहे क्या है रिडक्स रिएक्शन का कह रहा है कंप्लीट एक क्या है एग्जाम्पल है। ठीक है दोस्तों। तो कह रहा है हम इसका मतलब लास्ट टॉपिक की तरफ इसका मतलब पहुंच चुके हैं, जिसका नाम क्या है कोरोजन नाम है। क्या नाम है? कोरोजन। ठीक है। अगर इसका लास्ट नाम